हेलो एवरीवन। जौहर झारखंड जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह के सेकंड क्लास। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला विद्रोह है भोक्ता विद्रोह, जो 1770 और 71 में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया, जो चित्रजीत राय का दीवान था। जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान था। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने से संबंधित दिया जाने वाला आदेश था। जो विद्रोह का मुख्य कारण था दोस्तों, वो था पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया जाना। जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु कंपनी इनकी शर्तों को मानने के खिलाफ थी, जिस कारण जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दोस्तों, जयनाथ सिंह तो किला छोड़ने के लिए तैयार था, परंतु उनकी कुछ शर्तें थी, पर कंपनी उन शर्तों को भी मानने से इनकार कर दी, जिस कारण से उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर भूमिका निभाई। दोस्तों, इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो ने साथ मिलकर भूमिका निभाई है। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरजुगा भाग गया। दोस्तों, इसमें जो युद्ध हुआ, इसमें जयनाथ सिंह पराजित हो गया और वो सरजुगा भाग गया, जिसके बाद गोपाल राय को राजा बना दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, तो गोपाल राय को राजा बना दिया गया। आगे देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो 1782 से 1821 के बीच हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। दोस्तों, इसका मुख्य कारण था आदिवासियों के द्वारा बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में ना बसने देना, किंतु अंग्रेज जबरन बाहरी लोगों को उनके क्षेत्रों में बसा रहे थे। साथ ही नागवंशी शासक का जो शोषण था मुंडाओं के प्रति, उनके विरुद्ध उन्होंने यह विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और खूनी आदिवासी विद्रोह था। दोस्तों, यह विद्रोह सबसे लंबा विद्रोह रहा अब तक का, और बृहत्तम और खूनी आदिवासी था। खूनी आदिवासी विद्रोह कहा गया है। तमिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तमाड़ होगा, मिस प्रिंट है। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ था। आगे हम देखते हैं, जिसमें प्रथम चरण है 1782-83। ये 1782 हो 1782 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया। 1782 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस चरण में रामगढ़, पंचेत तथा बीरभूम के लोगों ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोस्तों, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो रामगढ़, पंचेत और बीरभूम के लोग। नागवंशी शासकों द्वारा विद्रोह को दबाने का कोशिश किया गया, पर असफल रहे। दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने के लिए नागवंशी शासकों ने बहुत कोशिश किया, पर दबाने में असफल हो गए। 1783 के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड ने विद्रोह को दबा दिया। दोस्तों, अंत में कौन आता है, अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। द्वितीय चरण की बात करें तो ये 1789 को हुआ। 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मोजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके साथ ही तमाड़ विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा जो कर लागू किया गया था इनके ऊपर, उसे विष्णु मानकी और मोजी मानकी के कहने पे, उनके नेतृत्व पे कर देने से इनकार कर दिया। यह विद्रोह को लेफ्टिनेंट कपूर के द्वारा दबाया गया। इससे जो विद्रोह हुआ, इसे लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा दबाया गया। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय चरण जो कि 1794 से 98 के बीच हुआ। 1794 से 98 के बीच हुआ। यह विद्रोह 1794 ईस्वी को ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में पुनः प्रारंभ किया गया। दोस्तों, ठाकुर भोलानाथ
सिंह पुनः आते हैं और 1794 में फिर से विद्रोह करते हैं। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड द्वारा तथा कैप्टन बैन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। फिर से क्या हुआ कि भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबाने का भरपूर कोशिश किया गया। चतुर्थ चरण में देखते हैं 1807 और 8। 1807 से 8। 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। दोस्तों 1807 ईस्वी में जो दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी नहीं होगा, यहाँ पे होगा मानकी, ठीक है। तो मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद विद्रोह शांत हो गया। पांचवा चरण है 1810 से 12। पांचवा चरण 1810 से 12। 1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया गया। 1810 का जो विद्रोह था उसमें बख्तर शाह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया गया था। छठा चरण देखते हैं 1819 से 21। 1819 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंडा मुंडा थे। 1819 में यह आंदोलन फिर से भड़क उठा, जिसके नेता कौन थे? रुदन मुंडा तथा कुंडा मुंडा। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा 1821 में कुंडा मुंडा को गिरफ्तार होने के साथ ही विद्रोह समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 1820 में रुदन मुंडा को तथा 1821 में कुंडा मुंडा को पकड़ लिया गया और विद्रोह को इस तरह से समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं हम तिलका आंदोलन के बारे में। दोस्तों तिलका आंदोलन के बारे में जो 1783 से 1785 में हुआ है। 1783 से 1785 में हुआ। तिलका आंदोलन का शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके संबंधों के द्वारा किया गया। दोस्तों 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके संबंधों के द्वारा तिलका आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतों से मुक्ति पाना। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वन चरिजोर एक स्थान का नाम है। वन चरिजोर था जो वर्तमान में भागलपुर है। दोस्तों वर्तमान में क्या है? तो भागलपुर जगह है। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का उपयोग किया। दोस्तों इसने प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? तो साल के पत्तों का उपयोग किया है। दोस्तों साल के पत्तों का उपयोग किया। यह आंदोलन सल्थार परगना क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या तीर मारकर कर दी। दोस्तों इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने सुल्तानगंज पहाड़ी में छापामारी युद्ध या गोरिल्ला युद्ध, दोस्तों छापामारी युद्ध को ही गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, का प्रयोग किया। पहाड़िया सरदार जौराह की मदद से अंग्रेजों ने 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया गया। दोस्तों सरदार जौराह की मदद से 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को पकड़कर बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया। अब आते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में।
मुंडा विद्रोह 1793 से 1832। बिरसा मुंडा आंदोलन से पूर्व झारखंड के मुंडाओं के द्वारा अनेकों आंदोलन किए गए जिनके कारण भिन्न भिन्न, ठीक है। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का विद्रोह, इसका नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया, जो तमाड़ विद्रोह का ही विस्तार बुंडू एवं राहे में था। दोस्तों, जो विष्णु मानकी थे उसने 1793 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जो तमाड़ विद्रोह का ही विस्तार उस टाइम था। 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का विद्रोह, 1796 का सिल्ली एवं राहे का विद्रोह, इसका नेतृत्व रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया। दोस्तों, सिल्ली में किसने किया? सिल्ली और राहे ने। तो इसका नेतृत्व किया था रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने। नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही की गढ़ों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इन्होंने क्या किया? तो नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही की गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया, जिसका उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। 1819-20 ईस्वी का पलामू का विद्रोह, इस स्थान पर 1819-20 में भूखन सिंह के द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। दोस्तों, पलामू में 1819-20 में भूखन सिंह के द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का विद्रोह, 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। सिलागाई क्षेत्र में विस्तार होने वाले इस विद्रोह को लरका महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लरका महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हो विद्रोह के बारे में, जो 1820-21 में हुआ। हो विद्रोह पोरघाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला विद्रोह है। दोस्तों, जो हो विद्रोह है वो पोरहाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध में आकर किया गया था। इस विद्रोह का शुरुआत तब हुआ जब 1820 ईस्वी में मेजर सफरेस, ये गलती है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रफसेज, ये होगा रफसेज की सेना एक साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके विरोध में हो जनजाति ने विद्रोह कर दिया। हो देशम, जिसे हो लोगों का निवास स्थान कहा जाता है, जो हो देशम है उसे हो लोगों का निवास स्थान कहा जाता है। 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। दोस्तों, मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो लोगों ने संपूर्ण स्थान पर अधिकार कर हो आंदोलन को समाप्त कर दिया। दोस्तों, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो लोगों के हो जाएगा, हो लोगों के संपूर्ण स्थान पर अधिकार कर हो आंदोलन को समाप्त कर दिया। आगे है कोल विद्रोह, जो 1831-32 में हुआ। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। जो कोल विद्रोह है वह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था तथा झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह में इसका विशेष स्थान है। झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए उनमें से इनका विशेष स्थान है। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत, जो सिल्ली निवासी थे। दोस्तों, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत हैं, जो सिल्ली के निवासी थे। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण
कोल विद्रोह के प्रमुख कारण थे लगान की ऊंची दरें लगाना, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित करना, जमींदारों को जमींदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण। इसके विरुद्ध में कोल विद्रोह किया गया। दोस्तों जो कोल विद्रोह हुआ था इसके मुख्य कारण क्या थे कि लगान की दरें बढ़ा दी गई थी जो इसे देने में असमर्थ हो रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती जबरदस्ती आदिवासियों के द्वारा कराया जा रहा था। जमींदारों के द्वारा लोगों पे अमानवीय शोषण किया जा रहा था। इससे तंग आकर लोगों ने कोल विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा 1824 में हड़िया पर पतचुई नामक कर लगा दिया गया। दोस्तों हड़िया जो आदिवासियों का एक सेवन है उसमें 1824 में पतचुई नामक कर लगा दिया। सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। दोस्तों सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसकी व्यवस्था बंदगांव के बिंदराय मानकी ने की थी। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ होते ही छोटा नागपुर खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में तेजी से फैल गया। दोस्तों 1831 में प्रारंभ होते ही छोटा नागपुर खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में तेजी से फैल गया। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन मिला। दोस्तों इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जातियों का भरपूर समर्थन मिला। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया था। दोस्तों जो कोल विद्रोह था वो सिर्फ हजारीबाग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में फैल चुका था। इस विद्रोह के प्रसार का प्रतीक चिन्ह तीर था। दोस्तों इस विद्रोह का प्रचार चिन्ह क्या था तो वो तीर था। इस विद्रोह में बुधू भगत अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ मारे गए। इस विद्रोह में कौन कौन मारे गए थे दोस्तों तो बुधू भगत, उसके भाई, उसके पुत्र और उसके 150 साथी। 1832 ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। दोस्तों 1832 में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिससे विद्रोह धीरे धीरे और भी कमजोर होते गया। दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो का PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।